Hello students, I am Dr. Nalini Sharma and I warmly welcome you to ChemElite Academy, a sure shot solution for all your chemistry problems at all the levels. So here I have a beautiful periodic table today. Well, one thing which has to be remembered is अगर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी करनी है तो हमें पीरियोडिक टेबल में मास्टरी होनी चाहिए. अब होता यह है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स तो हमें ध्यान रहते हैं मगर उनसे जो रीजनिंग निकल कर आती है उसे हम क्रैम करने की कोशिश करते हैं. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि पीरियोडिक ट्रेंड्स अगर हमें पता है तो हम उनसे रीजनिंग को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं. आई विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स एंड आई विल शो यू हाउ. सो सपोज यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिथियम, ये एल्कली मेटल्स का ग्रुप ले रखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम वाला. तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, हमें एक बात पता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है. ऑब्वियसली द मेटेलिक साइज इज इंक्रीजिंग, जो एटम का साइज है वो बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा. अब उसमें हम बात करें अगर हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी की, तो वो हम कैसे सोच सकते हैं इसी को लेकर के कि देखिए हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. वो डिक्रीज क्यों हो रही है? हाइड्राइड्स किस तरह के बनेंगे एल्कली मेटल्स में, लाइक LiH, देन सोडियम के साथ भी ऐसे इस तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं. यूनिवैलेंट एटम्स है सारे के सारे, तो एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच होएगा. सो इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी मैं कह रही हूँ कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. क्यों होती है? हमें पता है कि मेटेलिक साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है. तो जब हाइड्राइड जो है आपका आयन आएगा और मेटल से कंबाइन होगा तो उसकी जो कंबाइनिंग एबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाते जाते वीक हो जाएगी. जो ओवरलैपिंग एबिलिटी है मेटल के और हाइड्राइड के ऑर्बिटल्स के बीच में वो वीक हो जाएगा. इस वजह से हाइड्रोजन ईजिली लिबरेट हो जाएगा एंड सो द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप. फिर मैं बात करूं अगर हाइड्रोक्साइड्स की, सो हाइड्रोक्साइड्स कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर LiH की जगह मैं OH कर दूं, दैट आर मेटल हाइड्रोक्साइड. यहाँ पर तो इनकी स्टेबिलिटी जो है, इनका जो बेसिक कैरेक्टर है हाइड्रोक्साइड का, वो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है. अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए मेटल का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है. सो उस हिसाब से मैं देखूँ कि मेटल का जो आयन होगा, जैसे Li+, ये आयन देगा तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक जब मैं ग्रुप में जा रही हूँ, सीजियम तक आ रही हूँ, तो मेटल के आयन का साइज भी तो इंक्रीज हो रहा है. तो मेटल के आयन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो OH के साथ जो कंबाइनिंग एबिलिटी है उसकी, वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो उसको कंबाइन करेगा सबसे पहले, मगर वो डाउन द ग्रुप जाते जाते वीकर रहेगा. OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा तो वहाँ पर बेसिक नेचर हाइड्रोक्साइड्स का इंक्रीज हो जाएगा, वो जल्दी OH आयन को लिबरेट कर देगा. सो दिस इज़ हाउ कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम अपने उससे ट्रेंड से हम लोग जज कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देखेंगे कार्बन फैमिली का, तो उसमें देखेंगे हम कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. ये बात हमें पता है, कार्बन से लेकर हम लेड तक अगर जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज हो रहा है. अब यहीं पे एक और वापस वही बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेज. अब आप देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको सेम चीज़ बताई है यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज, इट इज़ द सेम थिंग. यहाँ पर भी वही बात है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर हाइड्राइड्स का क्या है कि हाइड्राइड बहुत जल्दी लिबरेट हो जाना, तो वही तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हुआ. और यही चीज़ हो गई स्टेबिलिटी की कि अगर हाइड्राइड जल्दी लिबरेट हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और वहीं उसकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज़ हाउ वी जज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स. इनसे रीजनिंग हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी रीजनिंग अगर आपको सॉर्ट आउट करनी है लॉजिकली, देन फॉलो ChemElite बिकॉज केमिस्ट्री नीड्स क्लैरिटी. थैंक यू.